यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के बारे में, जो कि हाल ही में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो इनको हम एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी सर्च करेंगे इनको तो हाल ही के एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए डिस्कस करते हैं हम इनके बारे में। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं भाई। पहला वर्ड है पास अवे। पास अवे, जैसे कि हम लोग ये कई बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, और ये कई बार पूछा गया दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पास अवे। पास में सोचता है वैसे होता है, पास में सोता है क्या, किसी से गुजरना, यानी गुजरना मतलब कहीं से हो सकता है पास होना, गुजरने का सेंस देता है कि नहीं। दैट इज योर पास अवे। बातें समझ में आ रही दोस्तों, है कि नहीं? एक मिनट दोस्तों जरा, हाँ इसको ठीक करिए। ठीक है, बातें समझ में आ रही। चलो, अब पास अवे। अब पास अवे होता है, क्या होता है, टू डाई। टू डाई, अब इसका मतलब होता है मर जाना या गुजर जाना। मर जाना या गुजर जाना। गुजर जाना, है कि नहीं, मर जाना या गुजर जाना, दैट इज योर पास अवे। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं भाई, एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है ना अभी, सब लोग बताइए जरा एक बार कमेंट करके। बिल्कुल, तो जैसे हम कह सकते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, गांधी passed away, passed away in 1948। 1948 महात्मा गांधी कब मरे, 1948 में। तो यहाँ पर पास्ट अवे है कि नहीं दोस्तों। पास्ट अवे मीन्स टू डाई, मर जाना। बातें समझ में आ रही दोस्तों, ठीक है। अब पास बाई, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर पास बाई। पास बाई का क्या अर्थ होता है? पास बाई होता है ध्यान न देना। क्या होता है? ध्यान न देना। अगर इसको हम कहें डिड नॉट माइंड, डिड नॉट माइंड, इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान न देना, ध्यान न देना, है कि नहीं। जैसे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल हटा दूं, यहाँ जरा देखिए, आई आई passed by, passed by the coming of car, the coming of car। ठीक, पास बाई, डिड नॉट, कमिंग। अब इसको क्या कह सकते हैं? पास्ड बाई, ध्यान न दे। क्या कह सकते हैं भाई? ध्यान, मैंने ध्यान नहीं दिया आती हुई कार को, आती हुई कार को मैंने ध्यान नहीं दिया। आई पास्ड बाई, है कि नहीं दोस्तों। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? डिड नॉट माइंड। ध्यान रखिएगा, पास बाई लगेगा तो पास बाई का मतलब होता है ध्यान न देना। पास बाई मीन्स ध्यान न देना। अब इसको क्या कह सकते? डिड नॉट माइंड, ये हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल ये है और बाकी का ये। पास बाई ध्यान न देना, पास अवे टू डाई, मर जाना। पास ऑफ क्या होता है? पास ऑफ होता है आपका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पास ऑफ, पास ऑफ होता है वैनिस। क्या होता है? वैनिस। इसके मीन्स होता है गायब होना, गायब हो जाना। वैनिस जानते हैं ना दोस्तों, वैनिस मीन्स होता है गायब हो जाना। ठीक है भाई, क्या होता है? गायब हो जाना। ठीक, बातें समझ में आ रही? पास ऑफ क्या होता है? वैनिस, गायब हो जाना, है कि नहीं। एग्जाम्पल से आपको समझा दे, एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए। एग्जाम्पल से कह सकते हैं द रेन, रेन पास ऑफ, पास ऑफ बिफोर, बिफोर पास्ड ऑफ लिख लीजिए भाई, ध्यान रखिएगा। द रेन, हम इसको क्या कह सकते हैं भाई? पास्ड ऑफ लिख लीजिए, क्योंकि पास्ट टेंस में बनाना चाहेंगे इसको थोड़ा सा। पास्ड ऑफ ये लिख लीजिए। बिफोर, बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, आई रीच द स्कूल। ठीक है, बातें समझ में आ रही? कुछ दिक्कत तो नहीं है भाई? चले, तो आई द रेन पास ऑफ बिफोर आई रीच द स्कूल। रेन जो है पास ऑफ, क्या हो गई? गायब हो गई मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। वो क्या हो गई? रेन गायब हो गई।
ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, पास ऑन। पास ऑन क्या होता है जरा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में भाई। पास ऑन जानते क्या होता है पास ऑन? पास ऑन होता है मूव फॉरवर्ड। क्या होता है दोस्तों? मूव, क्या होता है? मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए जरा दोस्तों, है कि नहीं? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको नोट कर लीजिएगा जरूर भाई। मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना, पास ऑन आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड। ठीक है ना? लेट अस, अगर हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेट अस पास ऑन another person, and other person, हम सबको, हम सबको एक दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ना, आगे बढ़ना चाहिए। हम सबको एक दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ना चाहिए। लेट अस पास ऑन अनदर पर्सन। बातें समझ में आ गई दोस्तों? तो दैट इज योर 4 parts of speech related to pass. Pass away, pass by, pass off, pass on. Pass away means to die, मरना या गुजर जाना। Pass by means होता है did not mind. Pass by means did not mind, ध्यान न देना। Pass off होता है, pass off means vanish, गायब हो जाना। एंड लास्ट वर्ड है pass on. Pass on means होता है move forward, आगे बढ़ना। क्या होता है? मूव फॉरवर्ड। लेट अस पास ऑन अनदर पर्सन, हर व्यक्ति को आगे बढ़ना सही, एक दूसरे से आगे बढ़ना सही है। दैट इज योर पास ऑन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपने 4 तरह की फ्रेजल वर्ब जो कि पास से रिलेटेड हैं आपने देखे। आपको उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा। हम नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पुल डाउन। पुल डाउन क्या होता है? पुल डाउन होता है किसी चीज़ को ढा देना, गिरा देना। पुल डाउन होता है, इसको लिख सकते हैं टू डेमोलिश, डेमोलिश। ये क्या होता है? गिरा देना, ढहा देना। ठीक है ना? गिरा देना, ढहा देना। डेमोलिश मीन्स क्या होता है? नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। इनको नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, पुल डाउन, है कि नहीं? डेमोलिश, नष्ट कर देना, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, अगर हम बात करें पुल अप का, पुल अप क्या होता है? पुल अप को 2 सेंस में लिख सकते हैं, यानी कि पुल अप का होता है, इसे पुल मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना, लेकिन यहाँ पुल अप का मतलब होता है स्कॉल्ड। क्या होता है? स्कॉल्ड या रिव्यू, ध्यान रखिएगा, रिव्यू। अब इसका क्या मतलब हो गया? स्कॉल्ड और रिव्यू का मतलब होता है डांटना या फटकारना, डांटना या फटकारना। दैट इज योर पुल अप। अगर हम बात करें इधर, तो पुल अप होता है क्या? डांटना या फटकारना। स्कॉल वर्ड जरा इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके नोट करिएगा। SCOLD, स्कॉल्ड। और एक वर्ड होता है SCALD। स्कॉल्ड मीन्स होता है ये डांटना या फटकारना, डांटना या फटकारना। दैट इज योर स्कॉल्ड। दिस इज कॉल्ड आल्सो, वी से दैट फायर, फायर आग, यानी कि जलाकर राख कर देना। क्या होता है? स्कॉल्ड, जला देना या जलाकर राख कर देना। दैट इज योर स्कॉल्ड, राख कर देना। बातें समझ में आ रही ना? तो स्कॉल्ड और स्कॉल्ड तो 2 वर्ड हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। पुल अप मीन्स डांटना या फटकारना, पुल डाउन डेमोलिश, पुल डाउन डेमोलिश, पुल अप स्कॉल्ड। ठीक है, डांटना। पुल थ्रू, पुल थ्रू होता है भाई कवर फ्रॉम इलनेस। पुल थ्रू क्या होता है भाई? ध्यान रखिएगा, हम लिख सकते हैं कवर, क्या लिख सकते हैं? कवर फ्रॉम इलनेस, कवर फ्रॉम इलनेस, COVER, कवर फ्रॉम इलनेस। अब ये कवर क्या होता है? यानी कि बीमारी से ठीक होना। कवर, रिकवर वही था ना भाई, रिकवर करना। हम लिख देते कवर ढकना होता है, रिकवर लिख लीजिए, RECOVER, रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना, बीमारी से ठीक होना, बीमारी से ठीक होना, रिकवर फ्रॉम इलनेस। दैट इज योर फ्रेजल वर्ब्स ऑफ। देखिए, पुल से आपका 3 होते हैं, पुल डाउन, पुल अप, पुल थ्रो। पुल डाउन मीन्स टू डेमोलिश, पुल अप स्कॉल्ड, पुल थ्रो रिकवर फ्रॉम इलनेस।
बीमारी से ठीक होना। अभी मैंने किसका बताया, पास का। एक बार फिर रिमाइंड कर लीजिए, पास अवे टू डाई, गुजर जाना, मर जाना। पास बाई डिड नॉट माइंड, ध्यान न देना। पास ऑन, ध्यान रखिए, पास ऑन मैंने बताया था मोर फॉरवर्ड, और आगे बढ़ना। और पुल डाउन टू डेमोलिश, पुल अप स्क्वाड, पुल थ्रू रिकवर फ्रॉम इलनेस। ठीक है, तो ये आपके इतने फ्रेजल वर्ब हैं। आज इन दोनों पार्टों को मैंने लेकर डिस्कस किया दोस्तों। तो ज़रा बताइए ये समझ में आया कि नहीं भाई? यस या नो टाइप करिए। यस या नो बताइए, है कि नहीं? तो ये फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको नोट, ये वर्ड जरूर नोट करिएगा। ठीक है भाई, आइए एक वर्ड और लेते हैं, डिस्कस करते हैं भाई। चलिए, जैसे हम बात करें अब यहाँ पर रन, रन मीन्स क्या होता है? वैसे दौड़ना होता है। अब इसमें आपके कितने कितने वर्ड हो सकते हैं जरा देखिए। इसमें पहला पूछता है रन अवे, यहाँ पर क्या होता है? रन अवे। अब इसके मीन्स क्या होता है? रन अवे मीन्स जरा बताइए दोस्तों। रन अवे होता है मेक ऑफ, क्या कह सकते, या फिर कैसे कह सकते भाई? मेक ऑफ। रन अवे इक्वल टू मेक ऑफ, दोनों होता है भाई, ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना। रन अवे होता नहीं, भाग जाना। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है। रन अवे तो प्रचलन में हो गया, लेकिन मेक ऑफ मीन्स क्या होता है? भाग जाना। इसके मीन्स ध्यान रखिएगा, द थीव्स रन अवे, या द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, है ना? चोर भाग गए, भाग चुके थे पुलिस आने से पहले। ठीक है, बातें समझ में आ गई यहाँ तक? चले भाई आगे। ठीक, आइए देखिए अब नेक्स्ट वर्ड ले चलते हैं आपका रन आफ्टर। रन आफ्टर, अब ये क्या होता है? रन आफ्टर, रन आफ्टर सबके साथ देखिए, प्रीपोजिशन आपका फ्रेजल वर्ब होता प्रीपोजिशन से ही बना होता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं रन आफ्टर, रन आफ्टर होता है पीछा करना। क्या होता है? पीछा करना। रन आफ्टर, पीछा करना। जैसे चोर पुलिस चोर का पीछा करते हैं कि नहीं भाई? ठीक, जैसे हम कह सकते हैं द पुलिस पुलिस रन आफ्टर, द पुलिस रन आफ्टर, लिख लीजिए, रन आफ्टर द थीफ एंड कॉट हिम। पुलिस रन आफ्टर, पीछा की चोर का और पकड़ ली, है कि नहीं? और पकड़ लिया। रन आफ्टर, पीछा करना। आज बताइए समझ में आ गई दोस्तों? चीजें समझ में आई? देखिए रन अवे मेक ऑफ, भाग जाना। रन आफ्टर, पीछा करना। रन आफ्टर, पूछा करना। आगे नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं रन आउट। आप लोग देखते ना भी, रन आउट मैच में होता है। रन आउट, रन आउट क्या होता है भाई? जरा बताइए, बहुत आप लोगों ने रन आउट मैच में देखा होगा। बताइए जरा, रन आउट क्या होता है? ठीक, रन आउट होता है किसी चीज का समाप्त होना, किसी चीज का समाप्त होना। रन आउट क्या होता है? समाप्त होना। ठीक है, क्या होता है? समाप्त होना। अगर हम इसको कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मीन्स होता है क्या? खाली होना। एग्जॉस्ट द सप्लाई, एग्जॉस्ट द सप्लाई, सप्लाई ऑफ। जैसे कभी होता क्या है भाई? रन आउट। जैसे कभी पहाड़ों पर मान लीजिए आपके बहुत सारे सैनिक काम करते हैं, और अपने पहाड़ों पर मान लीजिए उनके ऐसे किसी जो है मूवमेंट में गए हों, किसी अभियान में गए हों, और उनको पता चला 25 दिन का राशन, 20 दिन का राशन इकट्ठा करके गए हों, और वहाँ पर जो है टाइम लगने लगा, 25-20 दिन के बाद जो है पता चला कि 30 दिन का समय लगने लगा, तो उन्होंने जो अपना सामग्री खाने पीने के लिए गए, वो धीरे धीरे क्या होने लगा? रन आउट होने लगा। एग्जॉस्ट द सप्लाई, यानी कि उसकी सप्लाई क्या होने लगी? धीरे धीरे कम होने लगी। इसी को कह सकते हैं कम होना या समाप्त होना। समाप्त होना, ये क्या होता है? रन आउट होता है। बातें समझ में आ रही है दोस्तों? अगर हम कहें रन ओवर, इसको नोट कर लीजिएगा। रन ओवर क्या होता है भाई? जरा बताइए। रन ओवर होता है, रन ओवर किसी के ऊपर से गुजर जाना, कुचल देना। टू क्रैश,
टू क्रैश, टू क्रैश क्या होता है? टू क्रैश, किसी को कुचल देना, ठीक है भाई। रन ओवर, कुचल देना, कुचल देना, है कि नहीं? द स्पीडिंग कार रन ओवर द चाइल्ड, है कि नहीं? द स्पीडिंग कार रन ओवर द चाइल्ड। तो हम कह सकते हैं रन ओवर मीन्स क्रैश, टू क्रैश, कुचल देना। क्या होता है? कुचल देना। बातें समझ में आ रही दोस्तों? यहाँ तक बताइए जरा, कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ? कोई समस्या, कोई परेशानी? रन ओवर, ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड की बात करें, ठीक, रन डाउन, ध्यान रखिए ये लास्ट वर्ड है रन डाउन। अब रन डाउन क्या होता है भाई, जरा बताइए। रन डाउन ये भी क्या होता है? समाप्त होना होता है, समाप्त होना, रन डाउन। अरे समाप्त होना कैसे? अब इसको हम लिख सकते हैं बिकम, बिकम वीक, क्या लिख सकते हैं? वीक। रन डाउन होता है कमजोर होना, कमजोर पड़ना। रन डाउन क्या होता है? कमजोर पड़ना, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रन अवे मेक ऑफ भाग जाना, रन आफ्टर पीछा करना, रन आउट एग्जॉस्ट सप्लाई ऑफ यानी कम या समाप्त होना, और रन ओवर कुचल देना, रन डाउन बिकम वीक कमजोर होना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था दोस्तों आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात, हाँ दोस्तों, सेशन को अभी तक शेयर और लाइक ना किए हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों ये मेहनत आपके लिए होती है। और ध्यान रखिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, इन वर्डों को एक नहीं मेनी टाइम्स मैं कह सकता हूँ कि रिपीट हुए आपके एग्जाम में। तो दोस्तों इनको बकायदे आप देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में फ्रेजल वर्ब्स 2.0 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपकी टोटल रिपीटेड आपके फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, तो आप उनको वहाँ जाकर अध्ययन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।